दोस्तों आपको आधार से जुड़ा हुआ कुछ डेटा है और उसी उसकी जानकारी आपको बताएँगे, जिससे जानकर आप भी हैरान हो जाएँगे। सबसे पहला सवाल ये समझिए कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसके आधार कार्ड का क्या होता है? और सबसे बड़ी बात ये भी है कि आपका आधार कार्ड कितना सुरक्षित है? बाकी के देशों में क्या होता है, आधार कार्ड के साथ कितने सेफ्टी से रखा जाता है? लेकिन क्या आपको पता है कि इस आधार कार्ड के साथ कैसे खेल हो रहा है? ये तमाम सवाल है और इसी को लेकर जो एक आरटीआई दाखिल की गई थी, उसमें एक जवाब आया है इन तमाम सवालों का। आरटीआई में जो खुलासा किया गया है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत, उसमें इस बात को का भी जिक्र किया गया कि भारत में आधार कार्ड को जिसे नागरिक पहचान के सबसे बड़े डॉक्यूमेंट्स के रूप में पेश किया गया है, उसको लेकर। लेकिन अब इंडिया की जो बात करें तो एक आरटीआई से ये पता चला कि पिछले 14 सालों में लगभग 1 करोड़ 17 लाख व्यक्ति की आधार कार्ड निष्क्रिय कर दिए गए, जबकि इस अवधि के दौरान 16 करोड़ से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। तो ये एक चौंका देने वाला है, क्योंकि यूआईडीएआई के जो तकनीक की मदद से इसे कोशिश कर रही है इसे खत्म करने की। लेकिन संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के मुताबिक अप्रैल 2025 तक भारत की जो कुल जनसंख्या है 146 करोड़ 39 लाख है, जबकि आधार कार्ड धारकों की जो संख्या है 142 करोड़ 39 लाख। तो इसके मुकाबले भारत के सिटीजन्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो सीआरएस है, इसके अनुसार 2007 से 2019 तक हर साल औसत 83,05,000 लोगों की मौत होती है। और ऐसे में पिछले 14 सालों में करीब करीब 11 करोड़ 69 लाख लोगों से ज्यादा की मौत हुई होंगी। लेकिन यूआईडीएआई ने ये कहा कि सिर्फ 1 करोड़ 15 लाख लोगों के ही आधार नंबर बंद किए गए, क्योंकि उनके अनुसार से इतना ही लोगों की मृत्यु हुई, यानी सिर्फ 10% से भी कम। जब ये पूछा गया आरटीआई में कि क्या यूआईडीएआई ने कभी यह अनुमान लगाया कि देश में कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, तो जवाब ये था, ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। यूआईडीएआई के अनुसार से जब रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया आरजीआई आधार नंबर के साथ किसी मृतक का डेटा शेयर करता है, तब यह प्रक्रिया के बाद आधार नंबर निष्क्रिय कर दिया जाता है। और अगस्त 2023 में जारी एक सर्कुलर के मुताबिक पहले मृत्यु रजिस्टर जो डेटा है उसको यूआईडीएआई डेटाबेस से मिलाया जाता है। फिर दो बातें देखी जाती है, पहला कि नाम की 90% तक समानता होनी चाहिए और दूसरा जेंडर लिंक का 100% मेल होना चाहिए। और अगर ये दोनों शर्तें पूरी तरह से होती है, तभी अंतिम फैसला लिया जाता है। जब यह पुष्टि हो जाए कि मृत्यु के बाद उस आधार नंबर से कोई बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन या अपडेट नहीं हुआ है, और अगर मौत के बाद भी आधार का इस्तेमाल हुआ, तो वह आगे की जांच होती है। और वहीं पर अगर निष्क्रिय किया गया है, तो आधार भविष्य में किसी प्रक्रिया के लिए इस्तेमाल होता है, तो सिस्टम यूजर्स को चेतावनी देता है। फिर वह व्यक्ति बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के जरिए आधार फिर से सक्रिय करवा सकता है। लेकिन यूआईडीएआई के पास इसका जवाब ही नहीं है। साल दर साल आधार निष्क्रियता का रिकॉर्ड भी बढ़ा है। जब आरटीआई से ये पूछा गया कि पिछले 5 सालों में साल दर साल कितने आधार नंबर मृत्यु के आधार पर बंद किए गए, तो यूआईडीएआई ने साफ कहा कि ऐसी भी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। कि यूआईडीएआई ने सिर्फ कुल आंकड़े दिए हैं कि 31 दिसंबर 2024 तक मृत्यु दर 1 करोड़ 15 लाख है, और इसी में 1 करोड़ 15 लाख आधार को हमने निष्क्रिय किया, मतलब उसे बंद कर दिया। बिहार में 100% से भी ज्यादा आधार सैचुरेशन है और इसमें खतरे की घंटी भी है। कैसे, समझिए। बिहार में एसएसआर यानी कि स्पेशल समरी रिवीजन के दौरान कई जिलों में 100% से भी ज्यादा आधार सैचुरेशन देखने को मिला। उदाहरण के लिए समझिए कि किशनगंज में 126%, कटिहार और अररिया में 123%, पूर्णिया में 121%, शेखपुरा में 118%। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन जिलों की जो अनुमानित जनसंख्या है उससे ज्यादा लोगों को आधार जारी हो चुका है। जितने
लोग थे उससे ज़्यादा आधार हो गया मिल गया। अब इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि मरने वालों के जो आधार नंबर है, उस समय अभी निष्क्रिय नहीं किए गए हैं, मतलब वो एक्टिव ही है, डीएक्टिवेट नहीं किया गया। तो इसके अलावा जनसंख्या अनुमान में त्रुटियां भी हो सकती है, माइग्रेशन भी हो सकता है, लेकिन डुप्लीकेसी भी हो सकती है कि दो दो आधार हो। और फिर ये सब पर जो आरटीआई क्या कहता है, तो जब इसके जवाब में आरटीआई से इसका सवाल पूछा गया तो आरटीआई का जवाब आया कि यूआईडीएआई के पास न तो आधार विहीन लोगों का अनुमान है, न ही मृत लोगों के आधार का निष्क्रिय करने या प्रभावी व्यवस्था, और इससे न केवल डेटा की सटीकता पर सवाल उठते हैं, बल्कि नीति निर्माण और जनसंख्या आंकड़ों में भी गंभीर खामियां उजागर होती है। यूआईडीएआई अपने सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और ताजगी लाने की जरूरत है, खास तौर पर जब आधार बैंकिंग, राशन, मतदान, सरकारी योजनाओं से भी जुड़ा हुआ है। तब अब मृतकों का जो डेटा है उस जुटाने में भी यूआईडीएआई लगा हुआ है। देश में आधार डेटा की जो शुद्धता है उसको बनाए रखने के लिए यूआईडीएआई ने मृत व्यक्तियों के आधार नंबर को निष्क्रिय करने की दिशा में एक कदम भी उठाया है। रजिस्टर्ड जनरल ऑफ इंडिया आरजीआई से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से करीब 1 करोड़ 55 लाख मृत्यु डेटा का रिकॉर्ड मतलब कलेक्ट किया गया है। इसमें 1 करोड़ 17 लाख आधार नंबरों को सफलतापूर्वक डीएक्टिवेट कर दिया गया है। गैर सीएसआर राज्यों में भी 6.7 लाख रिकॉर्ड मिले हैं और उनका मिलान और डीएक्टिवेशन का प्रक्रिया भी जारी है। इसके अलावा यूआईडीएआई ने 9 जून 2025 को माई आधार पोर्टल पर एक सेवा भी शुरू की है, जिसके तहत कोई भी नागरिक अपने परिवार के किसी सदस्य के मृत्यु की सूचना ऑनलाइन दे सकता है। यूआईडीएआई अब बैंकों और अन्य आधार संबंधित संस्थाओं से भी रिकॉर्ड कलेक्ट कर रहा है, ऐसे तलाश रहा है कि रिकॉर्ड हो सके कलेक्ट। साथ ही 100 वर्ष या उससे अधिक आयु के आधार धारकों का डेटा राज्य सरकारों से वेरिफिकेशन के लिए भेजा गया है, और ये पहल आधार प्रणाली की ट्रांसपेरेंसी और विश्वसनीयता को देखते हुए मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम भी है। मृत व्यक्ति का आधार सक्रिय रहने का मतलब ये होता है कि किसी जाली पहचान के जरिए वो योजना या लाभ ले सकता है। वित्तीय धोखाधड़ी हो सकती है, बैंक खाता या सब्सिडी योजनाओं में मृत व्यक्ति की पहचान का उपयोग किया जा सकता है, पैसे निकाले जा सकते हैं। सुरक्षा का जोखिम भी है। एक मृत व्यक्ति का आधार सक्रिय रहना व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी जोखिम भरा है, खासकर अगर वो आधार डिजिटल माध्यम से जुड़े हों तो। अन्य देशों में इसका मॉडल क्या है? तो अन्य देशों की बात करें तो यूके में मृत डेटा रजिस्टर्ड को सीधे डेटाबेस जैसे बैंक और सरकारी संगठनों से जुड़ा गया है, जिससे अपडेटिंग रियल टाइम पर होती है। यूएस में सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन मृत डेटा को आधार के साथ ही साझा करता है, और कुछ यूरोपीय देशों में डेटा पॉइंट्स को रियल टाइम अपडेट सिस्टम के साथ जोड़ दिया जाता है। इससे आधार सिस्टम का भरोसा मजबूत होता है। तो कुल मिलाकर ये जो आधार को लेकर जो पूरी जानकारी थी कि कैसे खेला जा रहा है, वो पूरे खेल हमने आपको समझा दिया है। अगर आपको जानकारी सही लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़िएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।